जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय कथा प्रेमियों, मेरे हृदयांश श्रोता समाज बंधुओं, कथा सागर के इस YouTube चैनल पर मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी श्रोता समाज बंधुओं का दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज एक और नई वीडियो के साथ आपके बीच आया हूं, जिस वीडियो के माध्यम से मैं महाभारत के उस कथा सार से एक ऐसी घटना ढूंढ के लाया हूं जिसे मैं आज आपके बीच रखने जा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कारण क्या था कि धर्मराज युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी के पैर दबाते थे। जी हाँ, आप शॉक्ड हो गए होंगे, लेकिन ये बात सच्ची है। वजह क्या थी कि धर्मराज युधिष्ठिर जैसा धर्म ज्ञानी, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात अपना दर्शन दिया था, धर्मराज की उपाधि दी थी, ऐसे धर्मराज युधिष्ठिर आखिर किस मजबूरी में, क्या ज़रूरत थी, क्या वजह थी कि अपनी पत्नी पांचाली अर्थात द्रौपदी के पैर दबाते थे। और इस बात से भीमसेन सबसे ज़्यादा नाराज़ भी थे, यहाँ तक कि उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को बुरा भला और अपशब्द भी कहा था। तो चलिए मैं ये कहानी आपके बीच शुरू करता हूँ। एक बार क्या हुआ, रात को सब लोग सोए थे, द्रौपदी अपने शयन कक्ष में सोई हुई थी, पांचों भाई बाहर सोए हुए थे। अचानक भीमसेन की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर अर्थात बड़े भैया अपने बिस्तर पर नहीं थे। फिर क्या वजह थी, कहाँ गए थे धर्मराज युधिष्ठिर? इस बात के साथ मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहूँगा और ये यही बता दूँ कि महाभारत का इतना विध्वंसक जो युद्ध हुआ था, ये पहले से जानकारी थी तीन लोगों को। वो कौन कौन लोग थे? एक तो साक्षात द्रौपदी, जिससे बिल्कुल पता था कि ये महाभारत का इतना विध्वंसक युद्ध होगा, इसमें लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों का नरसंहार होगा। दूसरा माता कुंती, उन्हें भी पता था कि महाभारत का युद्ध होगा और इसमें सैकड़ों लाखों की संख्या में सैनिक मारे जाएंगे और उतनी ही औरतें विधवा होंगी। और तीसरे थे धर्मराज युधिष्ठिर, इन्हें पता था कि ये युद्ध होगा और इतना बड़ा भयानक युद्ध होगा। तो चलिए मैं इस कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। जब धर्मराज युधिष्ठिर को बिस्तर पर भीम से नहीं पाए तो उन्हें शक हुआ कि आखिर भैया गए कहाँ। तो वो टहल रहे थे, तब तक उनकी नज़र द्रौपदी के कुटिया की तरफ पड़ी, जहाँ द्रौपदी का शयन कक्ष था। वहाँ उन्होंने जो दृश्य देखा, वो दृश्य देखने के बाद भीमसेन क्रोध से आग बबूला हो उठे कि जिस भाई को हम लोग धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जानते हैं, पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है, वो मेरा भाई एक स्त्री के पैर दबा रहा है, और वो भी अपनी पत्नी के। माँ का पैर दबाता तो कुछ बात समझ में आती, द्रौपदी का पैर दबाना बिल्कुल अनुचित लगा और किसी को भी लगेगा, क्योंकि पत्नी तो अर्धांगिनी होती है अपनी पति की। फिर वजह क्या थी, इस बात को भीमसेन बर्दाश्त नहीं कर पाए, जाकर के वापस अपने बिस्तर पर सो गए। और सो क्या गए, उन्हें नींद थोड़ी आ रही थी, वो तो इंतजार कर रहे थे भैया युधिष्ठिर के लौटने का। जब भैया युधिष्ठिर वापस लौटे तो बिस्तर पर जाकर के लेट गए। भीमसेन को गुस्सा था, उन्होंने जाकर के पूछा, भैया जो आप कर रहे हैं क्या ये धर्मपरायण चीज है, धर्मोचित है? तो उन्होंने कहा, क्या भीम, क्या मैंने किया जो तुम इस तरीके के प्रश्न पूछ रहे हो? फिर भीमसेन ने कहा, अभी जहाँ से आप आ रहे हैं और जो कार्य करके आ रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या द्रौपदी का पैर दबाना आपके लिए उचित है? और आप तो मेरे पांचों भाइयों में से, हम 5 भाइयों में से सबसे श्रेष्ठ हैं।
बड़े हैं, सबसे ज्ञानी हैं, फिर आप इस तरीके का काम क्यों करते हैं? धर्मराज युधिष्ठिर हंसने लगे और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भीमसेन, तुम्हें सच्चाई पता नहीं है, तुमने द्रौपदी को जाना नहीं, द्रौपदी क्या है। इस बात पर भीमसेन और क्रोधित होने लगे। उन्होंने कहा, इतने वर्ष हो गए शादी को, अभी तक हम जान ही नहीं पाए द्रौपदी कौन है। आप ज़्यादा जानते हैं, इसलिए आप उसके घुटने में, उसके पैरों में रहते हैं। वो मेरी पत्नी है, आपकी पत्नी है, इससे ज़्यादा क्या है वो? उन्होंने कहा, बस तुम इतना ही जानते हो। भीम, यदि हकीकत जानोगे तो तुम्हें ये प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और यदि जानना ही चाहते हो तो कल रात 12 बजे रात को तुम देखना द्रौपदी कहाँ जा रही है। फिर क्या था, अब तो भीमसेन जैसे तैसे दिन व्यतीत किए। रात्रि संध्या हुआ और रात हुई, खा पी करके सब लोग सो रहे। भीमसेन को नींद नहीं आ रही थी। भीम वापस अपने बिस्तर पर सोते, कभी टहलते। युधिष्ठिर को पता था आज भीम जरूर द्रौपदी का पीछा करेगा। फिर वो समय भी आ गया, 8, 9, 10, 11, 12 बजे, रात के 12 बजे बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र में, चंद्रमा की धुंधली रोशनी, बिल्कुल दुधिया रोशनी में, चमकदार रोशनी में, चमकदार सफ़ेद साड़ी पहने हुए द्रौपदी अपने शिविर से निकलती है। भीमसेन देख करके दंग रह गए कि आखिर 12 बजे रात को, आधी रात्रि में द्रौपदी अपने शिविर से अकेले कहाँ जा रही है। तरह तरह के प्रश्न भीम के दिमाग में चल रहा था, लेकिन अभी कुछ बोल नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें हकीकत जाननी थी कि आखिरकार द्रौपदी जाती कहाँ है। अब धीरे धीरे द्रौपदी बढ़ती गई, भीमसेन पीछे पीछे जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद भीमसेन ने देखा कि द्रौपदी उसी कुरुक्षेत्र के मैदान की तरफ बढ़ने लगी, जहां पे लाखों की संख्या में रोज सैनिक मारे जाते थे। फिर ये रात को इस कुरुक्षेत्र के मैदान में द्रौपदी के जाने का औचित्य क्या है, कारण क्या है, और वो भी अकेले? जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। द्रौपदी बढ़ती गई और जाकर के महाभारत के उस कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ लाखों की संख्या में सैनिक मरे पड़े थे, वहीं खड़ी होती है। और उस सफ़ेद वस्त्र को धारण किए हुए द्रौपदी का रूप विकराल होने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा। महाकाली रौद्र रूप में जब द्रौपदी आई तो भीमसेन, जो कि एक झाड़ी के पीछे से छिप करके सारा दृश्य देख रहे थे, कांपने लगे। और आपको बता दूं, माया की लघुशंका मात्र 2 ही लोगों को लगी है, 2 नहीं 3 लोग। यहाँ एक और जानकारी आप अर्जित कर लीजिए। माया की लघुशंका अर्थात पेशाब करने वाली जो बीमारी है, 3 लोगों को लगी थी। एक कौन? यहाँ भीमसेन, जो कि द्रौपदी के उस विकराल रूप को देख करके लघुशंका करने लगे, और इतनी देर तक करने लगे कि पूरा दृश्य देखते जा रहे हैं। और दूसरा लघुशंका लगा था बैजनाथ, जो कि एक चरवाहा था। जब रावण भगवान शिव का शिवलिंग लेकर के लंका की तरफ जा रहा था, और उसने शिवलिंग को बैजनाथ को दे दिया था कि कुछ देर तक पकड़े रहो लड़के, मैं अभी आ रहा हूँ। और वो जब लघुशंका करने गया तो उसकी लघुशंका बहुत देर तक चलती रही। और फिर इधर बैजनाथ भगवान शिव का शिवलिंग लिए खड़े खड़े जब थकावट महसूस करने लगे, तो वहीं शिवलिंग को रख दिए, और जहाँ शिवलिंग रखे वही बना था आपका बैजनाथ धाम। वहाँ से फिर रावण आकर के शिवलिंग उठाने का प्रयास करता रहा, लेकिन वो शिवलिंग उठा नहीं, क्योंकि ऐसा वरदान था भगवान शिव का कि रास्ते में कहीं शिवलिंग को रखना नहीं है। तो जब भीमसेन ने देखा था कि इस तरीके का जो दृश्य है, आखिर ये द्रौपदी का वास्तविक रूप, महाकाली का रौद्र रूप कैसे? अभी तो इतना ही देखा था, जब आगे का दृश्य उसने देखा तो भीमसेन की और आंखें फटी की फटी रह गई। विकराल रूप में द्रौपदी अपने मुंह को फाड़ करके इतना विकराल बना ली, और लाशों को हवा के वेग से खींचने लगी। भीम की हालत खराब थी।
लाशें हवा में उड़ती हुई उसके मुख में प्रवेश करती जा रही थी और देखते ही देखते पूरी लाशों का भक्षण करती हुई द्रौपदी का रूप क्या विकराल रूप था। फिर भीमसेन हिम्मत जुटा करके जैसे तैसे जब द्रौपदी वापस अपने रूप में आई तो जब अपने शिविर की तरफ बढ़ने लगी तो भीमसेन पहुंच गए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए बोले, हे देवी आप कौन हैं? अब वही भीम जो कि मात्र अपनी पत्नी समझते थे उनकी भाषा बदल गई। जो गधा हमेशा उनके कंधे पर सीना तान करके चलने वाले भीम अब गधा को नीचे लटकाए हुए, मुंह लटकाए हुए धीरे धीरे बढ़ने लगे द्रौपदी की तरफ और पूछा, हे द्रौपदी, हे देवी आप कौन हैं? तब द्रौपदी ने उत्तर दिया कि सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है सब पता है आपके भाई को। आपने जो देखा वही मेरा वास्तविक रूप है और इन पापियों का भक्षण और इनका सर्वनाश करने के लिए मैं इस धरती पर आई थी। मेरा उद्देश्य ही इन पापियों का नाश करना था। आप लोग तो सिर्फ एक माध्यम हो। ये देख करके भीमसेन के सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो और ये उत्तर जो है पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी हो, प्रेरणादायक लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों में से शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मैं और भी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट जरूर लिखें कि वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी और आपको किस चीज़ की जानकारी चाहिए, कैसी वीडियो चाहिए। अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलता हूँ कुछ ऐसी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।